आप सभी का स्वागत है हमारी इतिहास की दूसरी क्लास में। हमने पहली क्लास में देखा था कैसे मुगल साम्राज्य का विघटन होता है और उसके उत्तराधिकारी राज्य जैसे बंगाल, हैदराबाद और अवध, और जो विद्रोह द्वारा स्थापित हुए राज्य वो मराठा, सिख, जाट, और जो मुगल परिधि से बाहर के राज्य थे वो थे त्रावणकोर और मैसूर। देखते हैं पहली क्लास का थोड़ा। जब मुगल साम्राज्य का विघटन होता है तो उसके उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोह द्वारा स्थापित राज्य, मुगल परिधि के बाहर के राज्य, ये तीन भागों में बट जाता है। तो इसमें उत्तराधिकारी राज्य था बंगाल, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था अवध। विद्रोह द्वारा स्थापित राज्य थे मराठा, सिख और जाट। त्रावणकोर और दूसरा था मैसूर। ये देखा था हमने पहली क्लास में जिसमें उत्तराधिकारी राज्य थे बंगाल, दूसरा हैदराबाद, तीसरा अवध, जो मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप की स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। और विद्रोह द्वारा स्थापित राज्य थे मराठा, सिख, जाट, और मुगल परिधि से बाहर के राज्य थे त्रावणकोर और मैसूर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है और फिर मुगल साम्राज्य के कमजोर शासकों का दौर शुरू होता है। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें 1857 में कैप्टन विलियम हडसन ने गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेजा और उन्हें रंगून कैद कर लिया। जब कैप्टन विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर से कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की,
है जफर ठंडी हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो इसका जवाब देते हुए बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। और इसके पश्चात बहादुर शाह जफर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उनकी जो कब्र है वो रंगून में है। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि कितना बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। और बहादुर शाह जफर जो थे वो एक शायर थे। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पहली कंपनी थी पुर्तगाली जो 1498 में आई, दूसरी थी डच जो 1595 में, और तीसरी थी अंग्रेज जो 1600 में आए, चौथे फ्रेंच जो 1664 में आए। जब जब पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्क आक्रमण कर देते हैं और फिर जब इस पर कब्जा कर लेते हैं तो फारस की खाड़ी से आने वाला जो रास्ता था भारत के लिए, जो व्यापारिक मार्ग था, वो बंद हो जाता है। इसके पश्चात नए व्यापारिक मार्ग की खोज होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं अब। जिसमें देखेंगे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई और अंग्रेजों की 1600 में, और डच 1602 में, और फ्रांसीसी 1664 में। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने अपनी पहली कोठी कोच्चिन में स्थापित की। कोच्चिन में किसने की स्थापित? पुर्तगाली। और हम इसे याद कैसे रखेंगे कि 1498 में आए और उसके ठीक 5 साल बाद इन्होंने 1503 में अपनी पहली कोठी कोच्चिन में स्थापित की। उसके बाद अंग्रेज जो 1600 में आए, जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की। उसके पश्चात डच आए, जो 1602 में आए, जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। फिर फ्रांसीसी आए 1664 में, जिन्होंने 1668 में अपनी पहली कोठी सूरत में। अब हम एक एक करके ना देखते हैं।
1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया, जो अफ्रीका होते हुए भारत आया। इस रूट को केप गुड होप का नाम दिया गया। जब ये 1498 में भारत आया तो ये यहाँ से मसाले लेकर गया। जो यूरोप में 60 गुना अधिक दाम में बिके। और यूरोप में मसालों की जरूरत अधिक थी, क्योंकि वहां पर अत्यधिक ठंड होती है और जिससे जो चिकन मटन होता है वो लंबे समय तक रुका रहता है। 60 गुना अधिक दाम में बिके ये मसाले। और वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और इसके पश्चात ये 1502 में आया। 1500 में पेड्रो अल्वरेज भारत आया। ये भी पुर्तगाली था। नेक्स्ट देखते हैं। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया वो वापस गया और यहाँ से जो मसाले लेके गया वो 60 गुना अधिक दाम में बिके। तो पुर्तगाली सरकार ने एक कंपनी की स्थापना की और उसका पहला जो गवर्नर था वो था अल्मीडा, जो 1505 में भारत आया और 1509 तक रहा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर की अनुमति के बिना कोई भी जहाज समुद्र में नहीं तैर सकता था। अगर ऐसा होता तो उसे युद्ध का सामान समझकर लूट लिया जाता। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो दूसरा गवर्नर आया था वो था अल्बुकर्क, जो 1509 में आया और 1515 तक रहा। इसे पुर्तगाल कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने अपनी राजधानी कोच्चिन बनाई और 1510 बीजापुर अभियान में आदिल शाह से बीजापुर को जीत लिया। और 1961 में एक इसने विवाह नीति चलाई थी, जिसमें जो पुर्तगाली थे वो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करते थे और इसके तहत उन्होंने अपने संबंध बढ़ाए, जिससे
एक 3G पद्धति थी जिसका था गोल्ड, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड का मतलब था ईसाई धर्म का प्रचार, गोल्ड का मतलब था अधिक से अधिक धन कमाना, और ग्लोरी का मतलब अधिक से अधिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके जो अगले गवर्नर थे वो थे नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। और जैसे अनन्नास, पपीता की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में की। और नीनो कुन्हा ने 1535 में दीव और 1559 में दमन दोनों को जीत लिया। इसके पश्चात आए डच। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच आए और जो सर्वप्रथम पूर्वी एशिया में गए, जिसमें इन्होंने इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार किया और भारत के साथ सूती कपड़े का। और 1759 की एक घटना हुई जिसे बेदरा के युद्ध से नाम से जाना जाता है, जो बंगाल में है, जिसमें ब्रिटेन और डच के बीच संघर्ष हुआ और जिसमें डचों की पराजय हुई। और इसके बाद डच भारत में अधिक समय तक नहीं रुक सके। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जिसे 15 वर्ष का टाइम दिया। और 1603 में जब महारानी की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात इसका टाइम बढ़ा दिया जाता है। उसके पश्चात जेम्स प्रथम वहां के राजा बनते हैं और जिनका दूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आता है और जो जहांगीर के दरबार में जाता है और वहां से कुछ रियायत मांगता है। और 1615 में सर थॉमस रो आते हैं जो अकबर के दरबार में जाते हैं और जो 1619 तक रुकते हैं। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाना प्रारंभ किया, लेकिन जहांगीर से कुछ विवाद के कारण ये 1613 में बनकर तैयार हुई। और इससे पहले इनकी एक फैक्ट्री 1611 मूसलीपट्टनम, अगर एग्जाम में आ जाता है कि अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री कहाँ सबसे पहले कहाँ बनना प्रारंभ हुई, वो बनना प्रारंभ हुई थी सूरत में। और सबसे पहली कंपनी जो बनकर तैयार हुई वो हुई थी मूसलीपट्टनम में। 1608 में ये जहांगीर से परमिशन लेते हैं और फिर इनकी पहली ये फैक्ट्री 1613 में बनकर तैयार होती है। इससे पहले 1611 में इनकी मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री बन जाती है।
और 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाते हैं कुछ विशेष रियायत लेने के लिए। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से इन्हें कर मुक्त व्यापार करने का फरमान मिल जाता है, जिससे इनकी शक्ति और अत्यधिक बढ़ जाती है। 1717 फर्रुखशार, ये उत्तर मुगल काल का टाइम था जब मुगल साम्राज्य के कमजोर शासक राज्य कर रहे थे। फर्रुखशार के दरबार में जॉन सरमन जाते हैं, जिन्हें 30,000 रुपए में वार्षिक कर पर बंगाल से व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है और 10,000 वार्षिक कर में सूरत से। और तीसरा, बंबई में जो सिक्के अंग्रेजी कंपनी द्वारा ढाले जा रहे थे, उन्हें पूरे भारत में चलाने की परमिशन मिल जाती है। जो बंबई के सिक्के थे वो पूरे भारत में अब चलना शुरू हो गए। 1661 में ब्रिटिश कंपनी के लिए एक नया मौका और मिलता है, जिसमें ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन इनकी शादी हो जाती है, और जो पुर्तगालियों के कब्जे में बंबई था वो दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है। और चार्ल्स द्वितीय इसे ब्रिटिश कंपनी को 1608 में 10 पाउंड वार्षिक दर पर दे देते हैं। और जब हुगली नदी पर और इसके समीप ब्रिटिश कंपनी अपना वर्चस्व बढ़ाती है, तब ब्रिटिश कंपनी की टकराहट औरंगजेब के साथ होती है और जिसमें कंपनी की हार होती है। औरंगजेब की विजय होती है और ब्रिटिश की करारी हार होती है। और ब्रिटिश को पीछे हटना पड़ता है। सन 1688 में जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें जॉन चाइल्ड को बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होना पड़ता है और फिर एक संधि के तहत ये रुक जाते हैं। नेक्स्ट, अगली क्लास में हम देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का आगमन,
कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। और इसके बाद लगाएंगे इससे संबंधित एमसीक्यू, जिसमें हमने आज देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली 1498 में आते हैं और डच 1595 में, और अंग्रेजी कंपनी जो होती है वो 1600 में आती है और फ्रेंच 1664 में। पुर्तगाली 1498 में आते हैं और जो 5 वर्ष बाद अपनी फैक्ट्री 1503 में कोच्चिन में स्थापित करते हैं, और अंग्रेज 1600 में आते हैं जो अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में जहांगीर के दरबार में जाके परमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ विवाद के कारण इनकी ये फैक्ट्री 1613 में शुरू होती है, और इससे पहले ये अपनी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1611 में शुरू कर देते हैं। डच 1602 में आते हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में शुरू करते हैं। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। इसके बाद हमने देखा था पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है, जो यहाँ से मसाले खरीद कर लेकर जाता है, और वहाँ ये मसाले 60 गुना अधिक दाम में बिकते हैं। उसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वरेज आता है और 1502 में फिर पुनः वापस वास्को डी गामा आता है। अल्मीडा जो पुर्तगाली कंपनी के पहले गवर्नर या वायसराय थे, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसके तहत हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर के बिना परमिशन के किसी भी कंपनी का कोई भी जहाज नहीं उतर सकता था। अगर उसमें कोई जहाज जाता था तो उसमें युद्ध का सामान समझ के उसे लूट लिया जाता था। अल्बुकर्क, इन्हें पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी कोच्चिन बनाई और 1510 में बीजापुर को जीता, और उस समय बीजापुर का जो शासक था वो था आदिल शाह। और 1961 में इन्होंने विवाह नीति चलाई, जिसके तहत पुर्तगाली भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करते थे, और इसके थ्रू ये ईसाई धर्म का प्रचार, गॉड और गोल्ड, धन की इच्छा और ग्लोरी, ये यहां से इनके तीनों काम पूरे हो रहे थे। फिर नीनो डो कून्हा आए, जिन्होंने अपनी राजधानी कोचिन से गोवा बनाई, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है, और सर्वप्रथम अनन्नास और गन्ना और पपीता की खेती पुर्तगालियों ने भारत में शुरू की। और नीनो डो कून्हा ने 1535 में दीव और दमन 1559 में जीत लिया। इन दोनों पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इसके पश्चात हमने देखा था डच कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में ये भारत आए, और ये पहले इंडोनेशिया गए, जहां से इन्होंने मसाले का व्यापार किया और भारत से सूती वस्त्र का। और 1759 की ये घटना हुई, जिसे बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल के निकट है, जिसमें ब्रिटेन और डच के मध्य युद्ध हुआ, और जिसमें डचों की करारी हार हुई, जिससे तय हो गया कि अब डच भारत में लंबे समय तक नहीं रुक सकते। नेक्स्ट हमने देखा था अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ के निर्देशन में कंपनी का गठन हुआ, जिसे सबसे पहले 15 वर्ष की परमिशन थी, और 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जेम्स प्रथम वहां के राजा बनते हैं, और उनका दूत
कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में जाता है। जब जहांगीर के दरबार में जाता है तो जो फरमान होता है, ये फरमान लेकर जाता है, वो अकबर के नाम का होता है, अकबर के नाम से। और जाता किसके दरबार में? जहांगीर के। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस टाइम थे अकबर। नेक्स्ट, 1608 में सूरत में ये पहली फैक्ट्री बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जहांगीर से कुछ विवाद के कारण ये फैक्ट्री इनकी 1613 में शुरू होती है। इससे पहले इनकी एक फैक्ट्री 1611 में मूसलीपट्टनम में शुरू हो जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहाँ बनना प्रारंभ हुई, तो वो हुई थी सूरत में। और पहली फैक्ट्री शुरू कहाँ हो गई? वो हुई मूसलीपट्टनम में 1611 में। इसके पश्चात 1615 में सर टॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में, जो 1619 तक रुकते हैं। और 1632 में गोलकुंडा के शासक से इन्हें कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, जिससे ब्रिटिश की और ताकत बढ़ जाती है। 1717 में फर्रुखशायर के दरबार में जॉन सरमन जाते हैं और जिन्हें एक बहुत बड़ी रियायत मिलती है। 30,000 रुपए वार्षिक कर के आधार पर ये बंगाल में व्यापार कर सकते थे और 10,000 वार्षिक कर के आधार पर सूरत में। और जो सिक्के बंबई में अंग्रेजों द्वारा ढाले जा रहे थे, अब वो पूरे भारत में चल सकते थे। 1661 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाती है, जिसमें इन्हें दहेज स्वरूप बंबई मिलता है, जिसे ब्रिटेन के राजकुमार 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक दर पर कंपनी को दे देते हैं। और जब हुगली नदी के आसपास के क्षेत्र पर ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व बढ़ता है, तब इनकी टकराहट औरंगजेब के साथ होती है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की करारी हार होती है। और सन 1688 में जॉन चाइल्ड और औरंगजेब के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें जॉन चाइल्ड बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ संधि के तहत ये रुक जाते हैं। और हम अगली क्लास में देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, और इसी के साथ देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। इसके ठीक बाद हम लगाएंगे कल 1 बजे से जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित एमसीक्यू, और एमसीक्यू जो लगाएंगे वो लाइव लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।